साधारण सी शाम 32 वर्षीय भजनलाल घर से निकला, बाजार जा रहा हूं कहकर, मगर उसे क्या पता था कि ये रास्ता सीधे मौत की ओर जा रहा है और साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव 4 JWM में रहने वाला भजनलाल अचानक लापता हो गया। पिता कृष्णलाल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तकरीबन 17 दिन बाद 2 फरवरी को फलोदी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में एक शव मिला। शिनाख्त हुई तो वो भजनलाल निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट से मौत की पुष्टि हुई। वही मामला अब गुमशुदगी का नहीं बल्कि हत्या का बन चुका था। जांच में बड़ा खुलासा हुआ। भजनलाल की पत्नी इंदिरा देवी का गांव के ही प्रभुदयाल के साथ प्रेम संबंध था। पति दोनों के रिश्ते में बाधा बन रहा था। फिर क्या था? 16 जनवरी को प्रभुदयाल ने एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ मिलकर भजनलाल को गांव के बाहर रोका। पहले लाठियों से उस पर हमला बोला, फिर रस्सी से उसका गला घोट दिया गया। जब आरोपियों को लगा कि भजनलाल अब मर चुका है तो उसे उसकी ही बाइक पर बैठाकर 50 किलोमीटर दूर 465 हेड की ओर ले गए, मगर वहां पहुंचकर अचानक भजनलाल को होश आ गया। घबराए आरोपियों ने ईंट से सिर पर वार किया और इस बार मौत पक्की कर दी। बस फिर शव और बाइक दोनों को एक नहर में फेंक दिया। शव 270 किलोमीटर दूर बहकर मिला। घड़साना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और मुखबिर तंत्र की मदद से इस केस की कड़ियां जोड़ी। पत्नी इंदिरा के फोन रिकॉर्ड ने पूरे राज खोल दिए। एसपी अमृता दुहन के नेतृत्व में टीम ने पत्नी, उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया और नाबालिग को निरुद्ध किया। शादी 2011 में हुई थी, 7वें महीने की 5 तारीख को। उससे बाद 8-10 साल ठीक निकल गए। अब 1 साल हो चुका है। उससे बाद भजनलाल ये कह रहा था कि प्रभु के साथ मेरी जो पत्नी है वो गलत है और जो प्रेम है वो इसको साइड ही लेके देता है या कोई सिम वगैरह देता है या कोई घर की बात है तो वो प्रभु को जो प्रेम है वो प्रभु को बता रहा है जाकर। उससे बाद हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने उसकी छानबीन कर ली। उससे बाद ये 13 तारीख को शाम को घर जा रहा था। उस दिन के अंदर इंदिरा ने प्रभु को फोन किया है, ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, तो इसको मार दे। इसके बाद प्रभु ने शाम को वहां पर प्रभु और प्रेम दोनों वहां पर लुक कर झाड़ियों के अंदर छिपकर बैठ गए। जब वो अपने ये भजन भी उस नहर की पुली पर पहुंचा तो उसके बाद उसकी बहन का फोन आ गया। फोन आने के कारण वो रुककर फोन में बात करने लगा तो प्रभु ने उससे पीछे से लाठी मारी। लाठी मारने के बाद वो मोटरसाइकिल बाइक से नीचे गिर गया। गिरने तुरंत ही उसने प्रेम ने उसकी ईंट मार दी। ईंट मारते ही तुरंत इस प्रभु ने और प्रेम ने दोनों ने उसे गले के अंदर रस्सी डाल दी। रस्सी डालकर उसकी हत्या करके और उसी मोटरसाइकिल के ऊपर 465 आल्टी के अंदर वहां ले के इंदिरा गांधी नहर में उसको डाल दिया। डालने के बाद वो वहां से दोनों पैदल घर आ गए। घर आने के बाद हमें उसको कोई सुराग नहीं मिला। हमें हड़बड़ा दबड़ी मच गई, कोई भजन कहाँ गया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने 1-2 दिन उसकी तलाश की है। तलाश करने के बाद 16 तारीख की हमें घड़साना थाना के अंदर भजनलाल जी के पास गुमशुदा की रिपोर्ट लगाई तो हमारा भजनलाल गुमशुदा है। उससे बाद पुलिस ने छानबीन करी की तो मीडिया को भी डाली, उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे भजनलाल जी ने हमें फोन किया कि आप भजनलाल का जो मोटरसाइकिल है वो इंदिरा गांधी नहर में गए। हाँ, भजनलाल जी पुलिस वालों ने हमारे को फोन किया 31 तारीख को सुबह, आपका मोटरसाइकिल है भजनलाल का जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर मिला है। हमने तुरंत वहां जाकर देखा तो मोटरसाइकिल हमारा ही था। हम वहां उसी टाइम हम नहर दौड़ पड़े तो हमको 1109 आल्टी पर उसकी बॉडी मिल गई। बॉडी मिलते ही हमने पहचान ली कि बॉडी हमारी है। उसी टाइम हमने बॉडी वहां निकाली तो नोक थाने की पुलिस को समाचार किया। वहां नोक थाने की पुलिस आई, पुलिस आके उसको ले गई और 1 तारीख को हमें बॉडी मिली है, 1 फरवरी को। वहां ले जाने के बाद 2 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद हमें उन्होंने बॉडी दे दी, भी आप इसका संस्कार कर दो और 2 तारीख का घड़साना थाने के अंदर FIR दर्ज हो गई। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी ये मांग है, हम 5-7-10 दिन से भाग रहे थे, पुलिस भी फुल प्रयास में थी भी मुलजिम पकड़ने के बाद पूरा खुलासा हो गया। ये कारण था इंदिरा ने प्रभु
और प्रेम कुमार से मिलकर अपने पति को मार दिया। हमारी अब ये मांग है कि इन तीनों को फांसी की सजा तोड़ी जाए। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक भरोसे की हत्या थी, जिसने 7 फेरे लिए उसी ने मौत की साजिश रच डाली। घरसाना की इस शांत बस्ती में अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। 16 जनवरी को थाना घड़साना में कृष्णलाल ने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी अपने बेटे भजनलाल को कि 13 तारीख को वो गांव से घड़साना की कह के निकला था, किंतु उसके पश्चात वो घर नहीं आया है। 16 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करके और उसकी जो तलाश की के प्रयास किए गए। 2 फरवरी को फिर हमें थाना नोक से हमें जैसे सूचना मिली, हमने सभी जगह पे गुमशुदगी का दे रखा था। एक लाश मिली जो कि नहर में तैरती हुई, जिसका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, थाना नोक जिला फलोदी में। तो वहां पर जाके जब पिता ने शिनाख्त की लाश की तो वो उसके बेटे भजनलाल की मिली। तो तुरंत उसमें पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में उसके सिर में चोट मिली और उसके जो गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। तो इसमें पूरा हमें शक हुआ कि ये एक सिंपल मृत्यु का मामला नहीं है, कुछ संदिग्ध है। तो पिता ने नोक थाने में अपनी लिखित रिपोर्ट दी। वहां पर 0 नंबरी FIR दर्ज होके हमारे पास घड़साना में आई तफ्तीश हेतु और इसमें तुरंत गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया। सादा वस्त्र में सूचना एकत्रित की गई, तकनीकी जो माध्यम होते हैं उनकी सहायता ली गई और लगातार काम करने से हमें पता चला कि ये हत्या का मामला था। जो मृतक भजनलाल है उसकी पत्नी इंदिरा देवी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम प्रभु दयाल। वो दोनों ने मिलके अब उसके पति को पूरे मारने की एक षड्यंत्र रचा और जब वो निकला वहां से, गांव से निकला, तो पत्नी ने बताया अपने प्रेमी को, प्रेमी और एक प्रेमी ने एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लिया और रास्ते में उसको रोक के उसको लठ से खूब मारे जिससे वो बेहोश हो गया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो उसकी बाइक और मृतक को अपने बीच में बिठा के और वो जो 465 हेड है इंदिरा गांधी नहर, वहां पर लेकर आए। वहां पर एकदम उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो ये देख के वहां पर पड़ी हुई जो ईंट होती है उससे उसके सिर में इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश और मोटरसाइकिल उन्होंने नहर में डाल दी, जो कि 2 फरवरी को नोखा में हमें जो लाश है वो बरामद हुई। ये पूरा जो उन्होंने पूरा जो षड्यंत्र रचा उसमें मुख्य पत्नी इंदिरा देवी, उसका प्रेमी प्रभु दयाल व एक नाबालिग बच्चा, इन 3 का पूरा रोल आया। इन तीनों को, 2 को जो है इंदिरा देवी और प्रभु दयाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। बालक की निरुद्धगी डाल दी गई है और जो ये दोनों के ऊपर हम JJ एक्ट भी लगाएंगे कि उन्होंने इस पूरे इतने जघन्य अपराध में एक बालक की सहायता ली, जिससे उनकी जो अपराध की गंभीरता और ज्यादा अधिक हो जाएगी। तो ये हमारी टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का बहुत मेहनत के बाद इसका खुलासा किया है। तो इसमें मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ।